कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत हरे धन्यवाद सभी कृष्णा गुरु जी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और रिक्वेस्ट के साथ। देखिए, आप सभी को कार्य करने का प्रयास करते रहना है। अगर आप लोग ऐसा सोचें कि आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, कुछ लोग सोच सकते हैं, तो असंशय, विदाउट एनी डाउट, एक बात जान लीजिए कि चीजें नियमित रूप से अ, जिस जिस रूप से चीजें चलनी चाहिए, उस रूप से चल नहीं पाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं कोई बात नहीं, हम काम नहीं करेंगे, तो आज तक तो बहुत कुछ होता था, परंतु आगे अ, कष्ट तो आएगा ही, आगे कष्ट तो आएगा ही। ठीक है, तो जो लोग इसके लिए भी तैयार हैं कि कष्ट आए तो आए, क्लास नॉर्मली चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, रिकॉर्डिंग होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए, आप कोई कार्य मत कीजिए। देखिए, इस बात को समझिए, कृष्णा जो चाहते हैं ना, वो आपसे करवा लेंगे, है ना? आप जितना रेज़िस्ट करेंगे, जितना रेज़िस्ट करेंगे, जितना अपने आप को इस बात से दूर करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं करते, है ना? कृष्णा उतना ही आपको प्रेशराइज़ करेंगे कि आपको मेरी बात माननी ही। आप कृष्णा की बात ना माने, ऐसा संभव नहीं है। हम तब तक कृष्णा की बात नहीं मानते हैं जब तक हमारे पास स्वतंत्र इच्छा होती है। एक बात बताइए, इतने हम लोग अपने आप को मजबूत जाने, एक बात बताइए, हम में से कौन है जो जब कृष्णा हमारी सांसें इस शरीर से छीन लेंगे, एक पल के लिए कृष्णा के इस निर्णय को हम बदल देंगे? कोई है? हम कृष्णा की बात नहीं मानेंगे। आप हमारी सांस छीन रहे हैं ना, मत छीनिए। हम नहीं स्वीकार करते। हम इसी शरीर में रहेंगे, मात्र एक पल के लिए। कौन है जिसका कृष्णा कुछ भी नाश करना चाहे, तो पल भर में नाश नहीं करेंगे। एक पल कोई बचा सकता है क्या? 1 सेकंड, समझिए। मिथ्याभिमान करके, मिथ्या इस प्रकार का विचार रखे कि हम कृष्णा की बातों को अस्वीकार कर देंगे, हम तो नहीं मानते कृष्णा की बात को, कृष्णा चाहे जैसा बोले, हमको करना तो वही है जो हम चाहेंगे, हम स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे। जो इस प्रकार से सोचेगा, वो कष्ट ही पाएगा। आपको कष्ट पाना है क्या? इसमें कोई संशय मत रखिएगा कि कष्ट मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप अपना जीवन इस प्रकार से जी सकते हैं कि कृष्णा चाहे जो बोले, हैं? कृष्णा चाहे जो बोले, हम वही करेंगे जो हमारा मन करे। इस प्रकार जी सकते हैं, परंतु इस प्रकार जिएगा तो नाश किसका कर रहे हैं? नाश स्वयं का कर रहे हैं। कृष्णा का अहित कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और जब हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते, तो डेफिनेटली हम कृष्णा के धाम जाने के लिए तैयार नहीं। इनफैक्ट बहुत ही सरल मापदंड में ले लीजिए, एकदम सरल रूप से रख दें। जो कृष्णा का कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं रहेगा,
वो कृष्णा के धाम नहीं जाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए। जो कृष्णा का कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं रहेगा, भक्ति रसामृत सिंधु उत्साह, जो कृष्णा का कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं रहेगा, वो कृष्णा के धाम नहीं जाएगा। कृष्णा के धाम जाकर के क्या कीजिएगा? कृष्णा का काम ही नहीं करना। धाम में और क्या कीजिएगा? तो हमारा बहुत बार इच्छा करता है कि हम करें, नहीं करें, मेरा मन है, मेरी मर्ज़ी। लगा लीजिए जिसको जितनी मर्ज़ी लगानी है। जब कृष्णा चाहेंगे तो पल भर की मर्ज़ी नहीं लगेगी, पल भर। एक पल नहीं लगेगा और एक पल नहीं चलेगा। है ना? हरे कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना और जिन-जिन ने रीड करना है, कृपया हैंड रेज़ करें। ऋचा माता जी प्लीज़ स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। सच बता रहा हूँ स्क्रीन के सामने था, आँखों के सामने था, मैंने बस ये देखा था कि छोटा-सा है। देखिए हम किसी को उपदेश भी नहीं दे सकते, जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। हम किसी को उपदेश भी नहीं दे सकते। हम उन्हीं को उपदेश दे सकते हैं जो गुरु के प्रति समर्पित हैं, गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं। अब मूर्खता में या स्थितिवश गुरु की स्थिति को अस्वीकार कर दे कोई, ठीक है, कर सकते हैं। मूर्खता में भी कर सकते हैं और पहले से हमारा इस प्रकार की स्थिति है, उस कारण भी अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया, मान लिया। परंतु जो इस प्रकार अस्वीकार कर दे, उसको कोई ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता, परंतु गुरु फिर भी कृपालु होता है। गुरु फिर भी कृपालु होता है। एक पिता जो होता है ना, वो पुत्र के प्रति हमेशा कृपालु होता है। अरे गलती से कर दिया, पुत्र बुरा थोड़ी ना चाहता है, मेरा विरोध थोड़ी ना करना चाहता है, मेरे विपरीत जाकर के बात करेगा, मूर्ख है, गलती से कर दिया। आपने भी अनुभव किया होगा, या तो आपने या आपके पिता ने, सॉरी, आपके पुत्र ने, आपने या आपके पुत्र ने कुछ गलती की होगी, गलती ऐसी की होगी कि सजा मिलनी चाहिए, परंतु पिता बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार से मत करना, इस बार कर दिया, बहुत गलत किया। मूर्ख है, मेरा पुत्र मूर्ख है, गलती से कर दिया, हृदय गलत नहीं था, मन गलत है ना, होता है ना, किया है सबने, हैं? अपने अपने पुत्र ने, पुत्री ने देखा कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि हमको उसको सजा देनी चाहिए थी, परंतु हमने उसको प्यार से ही समझाया और मान लिया कि हाँ, तो ये तो मूर्ख है, गलती कर दिया, बेवकूफ़ है, इसको बुद्धि कहाँ है, इसको समझ नहीं है, ये गलत नहीं करना चाहता था। बच्चे आजकल अपशब्द बोल देते हैं, है ना? माता-पिता बोलते नहीं, 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 गलत नहीं बोलना चाहता, हैं, गलत नहीं। देखा है? नहीं देखा?
हरे कृष्णा। यस, जल्दी-जल्दी बताएँ। जब पूछते हैं तो जल्दी से वाई या एन लिख करके भेज दिया कीजिए। तो बहुत कम लोग बोल रहे हैं। ओके। तो पुत्र क्या होता है? पुत्री क्या होता है? गलत कार्य कर लेते हैं, परंतु पिता उसे अस्वीकार कर देते हैं। गलत कार्य को नहीं, उस हृदय को कि वो गलत काम करता है। अरे! क्या एकदम ऐसा करने लग गया, नहीं करना नहीं चाहता था। पुलिस वाला कभी मिल जाए, बच्चा हेलमेट नहीं पहना हुआ है। अरे! सच बता रहे हैं, ये हर बार पहन के निकलता है। मूर्ख है, इस बार पहना नहीं। स्वभावतः पिता कृपालु, उसी प्रकार से स्वभावतः गुरु कृपालु। गुरु मानते नहीं, कोई गलत कार्य में भी लगा हुआ। गुरु समझाते हैं कि क्या मूर्खता में लगे हो? क्या शुकर जैसा जीवन जी रहे हो? जल्दी आओ इधर। गुरु हमारी मूर्खता भी स्वीकार नहीं। हम तो मूर्खता में बहुत कुछ करते हैं, परंतु गुरु अस्वीकार कर देते हैं। परंतु स्थिति यही है कि जो गुरु के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं रखता। देखिए बाकी सारे गुण आ जाएँगे, बाकी सारे गुण आ जाएँगे। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। उसके बाद एक बात बताइए, अगर गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, तो द्वेष कर सकता है? गुरु बोलते हैं द्वेष नहीं करना। उसके आगे लिखा हुआ समस्त जीवों पे मैत्री भाव रखना। खुद भी समभाव की स्थिति लाना चाहेगा, सभी के प्रति समभाव रखेगा। ये गुरु ने बोला। तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा। अब ये भी अगर गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, ये कैसे नहीं होगा? गुरु क्या बताते हैं? किसके प्रति श्रद्धा बताते हैं? भगवान के प्रति। और गुरु क्या चाहते हैं? अपनी निष्ठा पूर्वक सेवा कीजिए। और कुछ चाहते हैं क्या? हैं? आज ही 5 पीएम वाली क्लास में बता रहे थे कि हमारा 3 लक्ष्य। अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसका 3 लक्ष्य। पहला, कृष्णा प्रसन्न हो। इस 5 पीएम वाली क्लास में ये जानना है। कृष्णा प्रसन्न हो, कृष्णा का कार्य करें, कृष्णा की सेवा करने का प्रयास करें। तो पहला क्या है ये? दूसरा, आप अपना जीवन को सार्थक बनाएँ। दूसरा लक्ष्य क्या है? आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष से निकलिए। तीसरा, आप दूसरे के जीवन को सार्थक बनाएँ। अपने समझ में आ गया ना कि यही परम लक्ष्य है। अब दूसरे को गाइड कीजिए। यही 3 लक्ष्य। चौथा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। चौथा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। आप समझिए,
जीवन कितना सरल है, एकदम सिंपल। बाकी कुछ याद भी नहीं रखना है, कुछ समझना भी नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता, हाँ, एकदम ठीक है। क्या करना है? गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, समर्पण की भाव से, सम्मान की स्थिति से, द्वेष नहीं करके गुरु के प्रति बस समर्पण करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, बाकी सब कुछ हो जाए। इसके आगे अगर 50 चीज़ लिखा हुआ रहेगा तो मैं 50 चीज़ बताऊँगा कि बस एक ही चीज़ करने से 50 चीज़ हो जाए। सच बता रहे हैं, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता ही नहीं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गुरु जो बोले वो करते ही हैं। सोच के देखिए कितनी अजीब-सी बात है। गुरु बोले रात को उठ जाइए, गुरु माता ने बोला ना रात को उठ जाइए, चंद्रग्रहण में चैंटिंग कीजिए, हमको क्या करना है? गुरु माता ने बोला चंद्रग्रहण में चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग करेंगे। आप सभी ने अपने अंदर में बदलाव दिखा होगा। कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि उस दिन चैंटिंग किया उसके बाद से हमारा हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। अब क्या होता है, अगर सपोज कीजिए कि कोई घर में है, कोई घर में लेट्स से आप अपनी माता को देखते होंगे, पिता को देखते होंगे, भाई को देखते होंगे, माता-पिता आपको देखते होंगे, आप अपने पुत्र को देखते होंगे, ये सारे संबंध। अब क्या होता है, हम डेली सुबह से रात तक उनको देखते हैं। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार गौर से देखते हैं। तो अब किसी का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर किसी का वज़न कम हो जाए या बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत एक्सट्रीम हो गया तब तो दिखता है। परंतु किसी का वज़न बढ़ जाए या कम हो जाए, हमको कोई चेंज फ़ील नहीं होता। कोई बोले कि 3 महीने में वज़न बढ़ गया, बोले नहीं, उतने ही है। 80 किलो का 100 किलो हो गया। नहीं, उतना ही तो दिखता है। कोई नहीं बदलाव हुआ। कहाँ वज़न बढ़ा है? हमको नहीं दिखाई देता, है ना? जब हम दिन भर चीज़ों को देखते रहें, तो हमको बदलाव नहीं दिखाई देता। इसी तरह जब आप अपने आप को सुबह से रात तक देखते रहते हैं, तो आपको बहुत बार बदलाव फ़ील नहीं होता है, परंतु बदलाव होता है, अनुभव नहीं होता है। ऐसा नहीं है बदलाव नहीं हुआ, ऐसा है बदलाव अनुभव नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में बदलाव नहीं आया। हाँ, किसी को अनुभव नहीं हो रहा है वो अलग बात है, वो किसी और कारण से अनुभव नहीं, परंतु हर एक में बदलाव आया ही आया है। एक बार भी गुरु आदेश का पालन कीजिएगा बदलाव आएगा। अभी गुरु माता का वो कीर्तन भेजे थे, वो सुन करके आपको अलग अनुभूति क्यों हुई? बहुत डिवोटीज़ बता रहे थे प्रभु जी लगातार 3 बार सुने। क्यों अनुभूति हुई? क्योंकि आदेश अनुसार कार्य किया। गुरु के हृदय के अनुसार आप कार्य कीजिएगा, सफलता ध्रुव है, निश्चित, निश्चित। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि असफल हो, है ना? ठीक है, क्वालिफाइड नहीं भी हैं, तब भी हमको भगवत ज्ञान मिल रहा है, तो हमको कम से कम अब प्रयास करना चाहिए कि पहले क्वालिफाइड नहीं थे, भगवत ज्ञान मिला, अब कम से कम प्रयास करें कि क्वालिफ़ाई हो जाए, हैं? जब हम सक्षम नहीं थे, तब भी कृष्णा का ज्ञान हमें प्रदान किया गया। कितनी दिव्य बात! अब हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्वालिफ़ाई हो जाएँ। सोच के देखिए, ऐसा होगा नहीं। मैं इसलिए ये ऐसा इसलिए बोल दे रहा हूँ, ताकि मेरे मुँह से कभी भी बुरा ना निकले। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा होगा। परंतु सोच के देखिए, अगर आपसे ये ज्ञान, आपसे ये हृदय, आपसे ये प्रेम छीन लिया जाए, तो आप में क्या बचेगा? क्या बचेगा?
कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सब बर्बाद। तो मेरा निवेदन यही है कि जब भगवत ज्ञान मिल रहा है, तो अगर क्वालीफाई नहीं भी करते हैं, तो भी पूर्ण प्रयास कीजिए कि ठीक है, अभी तक क्वालीफाई नहीं करते थे, परंतु अब पूर्ण प्रयास करेंगे कि अब हमें मिल जाए। अब हम वो क्वालीफाई कर लें, है ना? एक्चुअली में ये बहुत ही दिव्य स्थिति है। आपकी जितनी स्थिति होगी, आज ही हम लोग वापस 5 पीएम क्लास। आज हम लोग एक बात सीखे थे, उसका उल्टा भी जानेंगे। 5 पीएम पे क्या सीखा था? कि जो भी गुरु का स्तर होता है ना, गुरु अपने लिए जो मापदंड बना करके रखते हैं कि मुझे ऐसा करना है, और कभी शिष्य उससे निचला भी कार्य कर दे, उससे थोड़ा-सा नीचा कार्य कर दे, गुरु अपने से ऊँचा शिष्य को जानने लग जाता है। अपनी स्थिति से भी ऊँचा कार्य करता है। हम तो आपके जैसे नहीं कर पा रहे, आप कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। कोई एक भक्त अपना कोई भी स्टैंडर्ड बना करके रखा हो, और दूसरा भक्त आए और उस स्टैंडर्ड के बगल में पहुँच जाए, तो भक्त हमेशा ही ऊँचा जानता है। ऐसे तो अमानी ना मान देना, हर स्थिति में अपने आप को निम्न जाने। परंतु जब भक्त इस प्रकार से देखता है कि दूसरा भक्ति कर रहा है, तो यही जानता है, हम तो इस प्रकार की भक्ति कभी की ही नहीं। हम में तो इतनी शुद्धता है ही नहीं। तो ये स्थिति हमेशा ही एक भक्त दूसरे में देखता है। तो स्थिति ऐसी है। दूसरे साइड क्या है कि हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं भी होते, परंतु शुद्ध प्रयास कर रहे हैं। गुरु हमें क्या जानते हैं? गुरु हमें जानते हैं, ये पूर्ण रूप से पहले से ही समर्पित, पहले से ही पूर्ण रूप से समर्पित। तो स्थिति ऐसी है कि हमेशा गुरु आप पे ज्यादा कृपा करेंगे। आप जितना कीजिएगा, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। आपने भक्ति का इस स्तर को प्राप्त नहीं किया, आपको ये अभी मिल रहा है। आप और प्रयास कीजिएगा तो आपको उससे भी ज्यादा मिलेगा। आप और प्रयास कीजिएगा तो उससे भी ज्यादा मिलेगा। कभी भी आप क्वालीफाई नहीं कीजिएगा। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि आप अधिकारी बन जाइएगा कि हमको ये मिलना चाहिए, परंतु हर बार जब भी आप प्रयास कीजिएगा, आपको आपके प्रयास से अधिक, आपको अपने प्रयास से ज्यादा मिलेगा। आप जितना भी प्रयास करें उससे अधिक मिलेगा। और क्या चाहिए? उससे ज्यादा भी कोई एश्योरेंस चाहिए क्या? उससे ज्यादा भी बड़ी दिव्य स्थिति चाहिए क्या? आप जितना भी प्रयास कीजिएगा उससे अधिक मिलेगा। तो बस आप कोशिश कीजिए, बस आप प्रयास कीजिए।
बाकी सब कृष्णा को देखने दीजिए, बाकी सब गुरु को देखने दीजिए। जितना कीजिएगा उससे ज़्यादा मिलेगा, जो कीजिएगा उससे ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा-सा प्रयास कीजिएगा, अधिक मिलेगा। और क्या चाहिए? हमें और की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, है ना? आप सोच के देखिए ऐसा कहीं पे कोई भी जगह है, भौतिक जगत पूरा ढूँढ लीजिए कि आपको कभी भी जितना भी करते हैं उससे अधिक मिले। कभी-कभी प्रोत्साहन के लिए शुरू-शुरू में दे दिया जाता है, परंतु बाद में नहीं मिलता। ये एक्चुअली में प्रेम का स्तर यही होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भगवान कृपालु है। सच बात है भगवान कृपालु। परंतु आपको ऐसा लग रहा होगा भगवान कृपा के कारण आप पे कृपा कर रहे हैं। उसके कारण इस प्रकार की स्थिति है कि आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाए। नहीं, भगवान आपसे प्रेम करते हैं उसके कारण आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाए। हर बार भगवान आपसे उतना प्रेम करते हैं जितना आप डिज़र्व ना करें उससे अधिक। आप जिसके अधिकारी नहीं होंगे वो भी भगवान देंगे। बताइए और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? और इस स्थिति में भी और कुछ ऊँची व्यवस्था चाहिए। और किसी के लिए भी काम करना है। पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता, परंतु भगवान हर बार करते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान से जितना प्रेम करती हैं, भगवान कभी उतना पहुँच नहीं पाते हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी इतना प्रेम करती हैं, कृष्ण यहाँ तक पहुँचते हैं, राधा रानी महारानी का प्रेम और बढ़ गया, कृष्ण वहाँ तक पहुँचते हैं, राधा रानी महारानी का प्रेम और बढ़ गया। कृष्ण कभी राधा रानी महारानी के प्रेम की बराबरी कभी नहीं कर पाए। हार गए। चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण किया ताकि राधा रानी महारानी का प्रेम अनुभव कर। उसी प्रकार से हम पे कृपा भी होती है। हम जितना क्वालीफाई करें उससे ज़्यादा कृपा हो जाए, फिर क्वालीफाई करें, फिर उससे ज़्यादा कृपा हो जाए, फिर क्वालीफाई करें, फिर उससे ज़्यादा कृपा तब क्वालीफाई करें, कभी भी नहीं कर पाएँगे, कभी भी नहीं कर पाएँगे। तो गुरु की कृपा के बराबरी तो कभी किसी किसी जन्म में हम ऊऋण नहीं हो सकते। वैष्णव की कृपा का ऊऋण कभी नहीं हो जाता, नहीं हो सकता। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, कोई भी जन्म में। हरे कृष्णा, श्री क्षमा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त है और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर दिया है। तात्पर्य: प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यह भक्त का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने में हिचकता नहीं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनाना पड़ता है।
और उससे भक्ति विषय प्रगति के विषय में जिज्ञासा करनी होती है। भक्ति में प्रगति करने के 64 भक्ति कार्य है, जिनमें से कुछ है भक्त की सेवा। जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप, विग्रह पूजन, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना और ऐसे पवित्र स्थान में रहना जहाँ भक्ति में विघ्न न पड़े। जो इन 5 प्रमुख कार्यों को करता है, वह भक्त है। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का यथेष्ट सम्मान करे। उसे अपने गुरु भाइयों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपितु यदि वह अधिक प्रबुद्ध है और कृष्ण भक्ति में बढ़ा चढ़ा है, तो उसे गुरु तुल्य मानना चाहिए और ऐसे गुरु भाइयों को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने, क्योंकि माया के पास से निकलने का एकमात्र समाधान यही है। यही वास्तविक लोक कल्याण है, क्योंकि उन लोगों के प्रति दया दिखाने की यही विधि है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। शुश्रूषा भीरताय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो गुरु की सेवा में श्रद्धापूर्वक निरत रहता है। गुरु की समस्त प्रकार से सेवा की जानी चाहिए और सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है, वह भी इन उपदेशों को ग्रहण करने के लिए पात्र है। बहिर्जात विरागाय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य प्राप्त कर लिया है। वह कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले कार्यकलापों से विरत तो है ही, साथ ही उसे आंतरिक रूप से भौतिक जीवन से विमुख होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए और सभी जीवों की, न केवल मनुष्यों की, अपितु उनके अतिरिक्त सारे जीवों की कल्याण की कामना करनी चाहिए। शुचये का अर्थ है भीतर और बाहर से शुद्ध व्यक्ति। अंदर और बाहर से शुद्ध बनने के लिए मनुष्य को भगवान कृष्ण या विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या ये श्लोक कंटिन्यू नहीं हो सकता? एंडलेसली हम लोग पढ़ नहीं सकते। एक बार फिर से पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, एंडलेसली पढ़ते जाइए। देखिए, अगर हम शुद्ध रूप से समझें, तो जो लक्ष्य है वहां तक ये श्लोक आपको पहुंचा देगा। श्लोक तात्पर्य, अगर आप हृदय रखें तो उस लक्ष्य तक पहुंच जाइए। देखिए, एक बात जानिए, आप चाहिए या ना चाहिए, आपको ये प्रयास करना है या ना करना है, ये तो आपकी इच्छा है। कोई भी अगर कुछ भी प्रयास ना करना चाहे या सारा प्रयास करना चाहे, आप समझिए, इन दोनों से जो रिजल्ट आना है वो प्रभावित नहीं होता है। आप अपना पूर्ण प्रयास कीजिए या कोई प्रयास मत कीजिए, होना वही है जो कृष्णा ने पहले से डिसाइड कर लिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर शुद्ध हृदय से भक्त कृष्णा से अनुरोध करे और जब बहुत दिव्य अवस्था हो जाए, तो हाँ, कृष्णा से इस प्रकार का संबंध हो जाए, तब कृष्णा को ये बताए कि इस प्रकार हो जाना चाहिए,
ये होना उत्तम है। ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी नहीं, जो उस प्रकार का शुद्ध हृदय हो जाए। तो जो ना होने वाला कार्य होता है, वो भी कृष्णा बदल देते हैं। प्रारब्ध को भी कृष्णा बदल देते हैं। पहले से डिसाइडेड है कुछ और होना है, परंतु अब भक्त ने रिक्वेस्ट किया। भगवान क्या करेंगे? बोलेंगे कोई बात नहीं, हमने बोला था कि ये होना चाहिए। हम वापस ले लेते अपनी बात। हम अपनी कई बात को वापस ले लेते। इसके साथ बुरा होना था। ये है बहुत बड़ा पापी। पर मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूँ। अब ये पापी तो है। इसने पाप तो कर रखे। परंतु मेरा भक्त बोल रहा है कि पाप से मुक्त होने का प्रयास कर। मेरा भक्त बोल रहा है, ठीक है, शुद्ध भक्त बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर, मान ले। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो कृष्णा शुद्ध भक्तों की बातों को मना नहीं कर पाते, अस्वीकार नहीं कर पाते। प्रारब्ध को ही बदल देते। परंतु अगर प्रारब्ध को बदल रहे हैं तो वो शुद्ध भक्त के कारण बदल रहे हैं। तो वो भी आपको एक तरफ से प्रारब्ध देख लेना चाहिए कि शुद्ध भक्त का हृदय था, वो कुछ भी बदल सकता। अब वहां पे आप डिसीजन मेकर को कृष्णा, आइडियली डिसीजन मेकर कौन है? सारे डिसीजन कौन लेता है? कृष्णा लेता है। पर वहां पे हमको डिसीजन मेकर कौन देखना चाहिए? कृष्णा प्लस शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्त एकदम कृष्णा से शुद्धता में स्थित है, इसलिए वो भी कृष्णा का ही प्रलक्षण है, कृष्णा का ही विस्तारित रूप आप समझ। तो उस स्थिति में भी कृष्णा ही। शुद्ध भक्त ने बदल दिया तो शुद्ध भक्त का हृदय भी तो कृष्णा के ही लिए धड़क हर पल। तो वो भी कृष्ण ही। सूर्य प्रकाश का प्रभाव तो वही होता है जो सूर्य का। अगर सूर्य प्रकाश में उतना तेज आ जाए, सूर्य के प्रकाश में उतना तेज आ जाए जितना सूर्य में होता है, तो सूर्य और सूर्य प्रकाश में फर्क क्या? तो आप समझिए, आपके करने ना करने से प्रारब्ध नहीं बदलने वाला। अब देखिए दूसरी तरफ प्रारब्ध जो बदलने वाली स्थिति थी वो भी समझा दिया। शुद्ध भक्त हैं तो प्रारब्ध बदल दिया तो वो भी कृष्ण। चलिए, जो पहले से कृष्णा ने डिसाइड किया होगा वही। आपको तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है। हम सबको कृष्णा ने ये अपॉर्चुनिटी दी। क्या अपॉर्चुनिटी दी? कि इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ और भगवत भक्ति करो। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ और भगवत प्रचार करो। आपको और हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली। प्रश्न ये है, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएंगे? आपको ऐसा लगता है आप कृष्णा की सेवा कर रहे हैं? किसी को भी ऐसा लग सकता है हम कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। नहीं, कृष्णा हमारी ये स्थिति बना रहे हैं कि हम उनकी सेवा कर पाए। विरला ही किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले आप सभी ने धन दान करके भी प्रसाद वितरण कराने में कार्य किया था। बहुत अच्छी बात है।
आगे भी प्रयास करेंगे। परंतु हमारा प्रयास मात्र एक तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारा सर्वस्व कृष्णा के लिए, सब कुछ हमारा कृष्णा के लिए। हम सारे तरीके से कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करें। है ना? सबको ही इस दृढ़ता के साथ कि हर स्थिति में हमें कृष्ण की सेवा करनी, इस दृढ़ता के साथ कृष्ण की सेवा करने के लिए आगे बढ़िए और करते जाइए। कब तक कीजिए? निरंतर कीजिए, बिना रुके, बिना थमे। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जब हम कृष्णा की सेवा निरंतर करेंगे, हो सकता है कि किसी जन्म में, किसी समय हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि कृष्णा हमको अपने धाम बुलाए। या फिर अगर और शुद्धता से बोले, तो किसी समय हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि कृष्णा हम पे इतनी अहेतु की कृपा कर दे कि हमें धाम बुलाए। हम सभी को निरंतर कृष्णा से रिक्वेस्ट करते रहना चाहिए, हमारी अरज सुन लीजिए। परंतु ये कब होगा? कृष्णा का नाम जपे बिना, कृष्णा का प्रचार किए बिना। अब आप सोच के देखिए, आप जितना भी सतोकर्मी कार्य करते हैं, आप कौन कौन कार्य करते हैं? आप भौतिक में सतोगुनी कार्य करते होंगे, उसी को अच्छा जानते होंगे। रजोगुनी करते हैं तो स्वयं को आज के दिन में तो अनुभूति हो जाती होगी कि ये गड़बड़ है, और तमोगुनी कार्य करते होंगे तो घृणित है, ये अनुभूति तो हो जाती है, आज ही के दिन समझ में आ जाता है। अगर कोई सतोगुनी कार्य कर भी रहे हैं, तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं। अगर हम सतोगुनी कार्य कर रहे हैं, तो हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं। हम अपना भला नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसका भला नहीं कर रहे हैं, किसी का भला नहीं कर रहे हैं। सतोगुनी कार्य क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। अरे पता तो रखिए क्यों कर रहे हैं। पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं सतोगुनी कार्य। तो ये सतोगुनी कार्य भौतिक जगत में हम लोग बड़ा उत्तम समझते हैं। अच्छा, कितना अच्छा आदमी है। जानिए इस बात को, जब तक आप भगवान का प्रचार नहीं कर रहे हैं, भगवान के बारे में लोगों को नहीं बता रहे, और कोई भला कार्य आप कर ही नहीं सकते। आप जो भी कार्य करते हैं, उनकी बुराई के लिए करते हैं, लोगों का अहित करते हैं, अपना बुरा करते हैं, सबका बुरा। बताइए, ऐसा कोई जीवन जीना चाहेगा? हम सबका बुरा कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम सबका बुरा कर रहे हैं। ऐसा कोई जीवन जीना चाहेगा? है? ऐसा जीवन मत जिए। सबका अहित मत कीजिए, अपना अहित मत कीजिए। भगवत प्रचार कीजिए। है ना? नहीं तो हम सच में सभी का बुरा करते हैं।
यही है, भक्त को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्णा भक्ति का उपदेश देने का अत्यंत दयालु बने, क्योंकि माया के पास से निकालने का एकमात्र समाधान यही है। बाकी सब कोई क्या कर रहे हैं? बाकी सब कोई माया में लगा रहे हैं, बाकी सबको एक कष्टों में लगा रहे हैं। आप कष्टों से निकालना चाहते हैं उनको? तो भगवान के बारे में बताइए, तभी कष्टों से निकलेंगे। अगर भगवान के बारे में नहीं बता रहे तो आप कष्टों से नहीं निकाल सकते। हर स्थिति में सब कोई कष्ट में था, कष्ट में है, कष्ट में ही रहेगा। भगवान के बारे में बताइएगा तभी कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? कष्ट में स्थित रहें कि कष्ट से मुक्त? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना पड़ेगा। ओके, हाँ, यहाँ पे भी बात लिखा हुआ है कि गुरु से जिज्ञासा करनी होती है। भगवत ज्ञान हमें कब आता है? जब गुरु से जिज्ञासा करते हैं। जब तक हम गुरु से जिज्ञासा नहीं करते, हमको भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है ना। तो गुरु से जिज्ञासा करनी। Yes. हरे कृष्ण। यस, चलिए, नहीं 57 हो रहा। आई थिंक इस श्लोक में और तो बहुत, एक्चुअली में ये श्लोक बहुत ही ज्यादा है। चलिए एक बार ये पढ़ लेते हैं। भक्ति में प्रगति करने के 64 भक्ति कार्य है, जिसमें से कुछ है। प्रमुख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भक्त की सेवा करना। अगर आप भक्त की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप भक्ति नहीं कर रहे। दूसरा क्या है? जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप। हमें पवित्र नाम का जप करना है। कैसे? विधि बताई गई है, जो विधि बताई गई है उसमें। ठीक है। तीसरा क्या है? विग्रह पूजन। कृष्णा का विग्रह है, विग्रह पूजन करना। चौथा क्या है? श्रीमद् भागवत या भगवत गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना। सिद्ध पुरुष से सुनना। और पांचवा क्या है? ऐसे पवित्र स्थान में रहना जहां भक्ति में विघ्न ना पड़े। हमारा पूर्ण प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसी जगह रहें, घर में भी हम ऐसा एनवायरनमेंट बना लें, तड़क भड़क से दूर, शोर शराबे से दूर, परेशानियों से दूर, भौतिकता से दूर, जहाँ पे हम आराम से भक्ति करें, दृढ़ता से भक्ति करें, है ना? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो फिर आगे लेते हैं। ओके, ऋतु माता जी, मानसी, फर्स्ट ऋतु माता जी, देन मानसी। हरे कृष्णा प्रभु। सर्वभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा
पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की जय 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 भगवद्गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय 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 भक्तों की जय जय हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। हरे कृष्ण। यस यस, कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी, कुछ भी। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। यस यस। गुरुजी जिज्ञासा तो नहीं है, पर मेरे कॉलेज के पास ना एक स्कॉन सेंटर खुल गया है। तो अब मैं वहाँ पे रोज शाम को जाता हूँ 6:30 बजे। गौर आरती होती है और नरसिम्हा आरती होती है, और वहाँ पे अभी प्रसाद भी पाके आता हूँ शाम को। और प्रभु जी चैंटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, और मतलब सब कुछ आपकी वो है, मतलब आपने ही कराया, ये कह रहा था मैं। आप लोगों को भगवान की कृपा है कि हम लोग थोड़ा भी प्रयास कर पा रहे हैं, नहीं तो यस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब दृढ़ता से कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा नहीं है? चलिए, ओके, तो इस डिवाइन वर्षिल प्रभुपाद का कोई वीडियो देखते हैं। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं देखा है। हरे कृष्ण। उसके बाद ऋचा माता जी आप कीर्तन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मैं वीडियो प्ले करता हूँ फर्स्ट। ओके, जस्ट ओके। हाँ, ये एक्चुअली में ये वीडियो हम लोग देखे हुए हैं, परंतु फिर